दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। राम राम साथियों, आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 5.7 के सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद शेष प्रश्नों का सॉल्यूशन हल हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल SSTP मैथ गुरुकुल। आज देखते हैं कि प्रश्नावली 5.7 में क्या है। द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। द्वितीय कोटि का अवकलज क्या है? जब हम किसी फलन का एक बार अवकलन करते हैं तो वो कहलाता है प्रथम कोटि का अवकलज, अर्थात डिफरेंशिएशन वन टाइम। जब हम उसी का दोबारा इफ fx y इक्वल टू fx, आइए समझाते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, यदि y इक्वल टू fx, तब हम इसका अगर अवकलन करें तो ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ fx, और ddx ऑफ y को हम dy बाई dx लिखते हैं और ddx ऑफ fx को हम f डैश x लिखते हैं। तो dy बाई dx को हम f डैश x लिखते हैं, अर्थात y के अवकलन को हम y1 से डिनोट कर सकते हैं, y डैश से डिनोट कर सकते हैं, f डैश x से डिनोट कर सकते हैं, dy से डिनोट कर सकते हैं और dy बाई dx से डिनोट कर सकते हैं इत्यादि। इन प्रतीकों से हम डिनोट कर सकते हैं। हम dy बाई dx भी लिख सकते हैं, dy f डैश x y सिंगल डैश y1। ये सब का मतलब यही हुआ कि दिए गए फलन का एक बार अवकलन किया गया है। इसी का जब हम दोबारा अवकलन कर देते हैं पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ddx ऑफ dy बाई dx इक्वल टू ddx ऑफ f डैश x, तो ये हो जाता है आपका d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू f डबल डैश x। इसे बोलते हैं हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको लिख सकते हैं y2 y डबल डैश f डबल डैश x d स्क्वायर y या d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। इन सब का एक ही मतलब है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो मान लेंगे, माना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक बार अवकलन करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस ddx ऑफ 3x प्लस ddx ऑफ 2। dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, 3x का अवकलन हो जाएगा 3 और 2 का अवकलन हो जाएगा 0। तो ये रहा 2x प्लस 3। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x कैसे आया, 3x का अवकलन 3 कैसे आया, हम इन सब पे शुरुआत से अवकलन पर वीडियो बनाते आ रहे हैं। आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, मैं आई टैब में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर x पावर n का फार्मूला आ गया, ये वन टाइम डिफरेंशिएशन हो गया। इसी का हम दोनों पक्षों का फिर अवकलन कर देंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन अगेन डिफरेंशिएशन
ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 3। तो डी डी एक्स ऑफ यहां से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2x, तो 2x का अवकलन केवल 2 होगा और 3 का अवकलन 0 हो जाएगा। 3 प्योर कांस्टेंट है इसलिए उसका 0 हो गया। 2x में 2 को बाहर कर देंगे और x का अवकलन 1 होता है तो 2 1 जा 2 हो गया। यही है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 1 संपन्न हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 x पावर 20। क्वेश्चन नंबर 2 x पावर 20। माना y इक्वल टू एक्स के पावर 20। अब इसका अवकलन कर देंगे वन टाइम डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 20 इंटू एक्स पावर 19। फार्मूला कौन सा लगा? डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो एक्स पावर n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 ये रहा। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का पुनः अवकलन करने पर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू में फिर यहाँ x पावर n का फार्मूला लगेगा, तो x पावर n कर देंगे तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 19 दूना 38 380 इंटू एक्स पावर 18। ये आंसर है सेकेंड क्वेश्चन का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है तीसरा प्रश्न, x इंटू कास एक्स। y इक्वल टू, माना y इक्वल टू एक्स इंटू कास एक्स, माना y इक्वल टू एक्स इंटू कास एक्स। अब यहाँ हम जब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू कास एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ जब हम अवकलन करेंगे x इंटू कास एक्स का, x को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, कास एक्स को सेकंड फंक्शन, किसी को भी फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान सकते हैं। तो गुणनफल का सूत्र लगा देंगे और गुणनफल का सूत्र होता है डी डी एक्स ऑफ f1 इंटू f2 इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये रहा फार्मूला, उसी फार्मूले के यहाँ प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन कास एक्स है, तो कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस यहाँ लिख देंगे साइन एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन कास एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स है तो एक्स का अवकलन 1 होता है, इसलिए इतना ये हो गया। फिर अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका अलग अवकलन करेंगे, माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कास एक्स। हम दोनों पक्षों का पुनः एक बार अवकलन कर दिए, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, इसका अलग डी डी एक्स, इसका अलग अवकलन। अब आइए इसको आगे देखते हैं क्या होता है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में एक्स साइन एक्स, दो फलनों के गुणनफल का फिर सूत्र लगाएंगे, ये इसी सूत्र का पुनः प्रयोग करेंगे यहाँ। तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स है, तो साइन एक्स का अवकलन कास एक्स होता है।
फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स है, एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, एक ब्रैकेट 1, फिर प्लस डी डी एक्स कास एक्स, तो कास एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ये अब आइए इसके आगे हल करते हैं। तो इसके आगे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स कास एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा साइन एक्स, और एक और है माइनस साइन एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स कास एक्स माइनस 2 साइन एक्स, 1 साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स इक्वल टू माइनस 2 साइन एक्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपके सामने, और ये रहा आंसर इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है log x। क्वेश्चन नंबर 4, माना y इक्वल टू log x। माना y इक्वल टू log x। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x का अवकलन 1 बाई एक्स। ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन है, हमें चाहिए सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन अगेन बोथ साइड हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स का अवकलन करेंगे। तो 1 बाई एक्स का अवकलन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। कैसे होता है आइए समझाते हैं। हम 1 बाई एक्स को लिख सकते हैं एक्स पावर माइनस 1, क्योंकि एक्स पावर यहाँ प्लस 1 है, ऊपर जाएगा तो एक्स पावर माइनस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें हम एक्स पावर माइनस 1 का अवकलन करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस 1। तो यहाँ फार्मूला लगेगा एक्स पावर एन का, तो एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। अभी हो गया माइनस 1 इंटू एक्स पावर माइनस 2, तो माइनस 1 बाई एक्स पावर माइनस 2 को पुनः नीचे लाएंगे तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी डिग्री माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स क्यूब लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 एक्स क्यूब लॉग एक्स। एक्स क्यूब लॉग एक्स। तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, हम एक्स क्यूब को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, लॉग एक्स को सेकेंड फंक्शन। आप चाहें तो लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं और एक्स क्यूब को सेकेंड फंक्शन मान सकते हैं। गुणनफल के सूत्र में किसी को भी फर्स्ट सेकेंड फंक्शन माना जा सकता है। तो दो फलनों गुणनफल का सूत्र लगाएंगे। जो फार्मूला आपके सामने यहाँ लिखा गया था, तो फार्मूला आपको याद हो गया होगा। फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन log x है, तो log x का जब अवकलन करेंगे तो आएगा 1 बाई एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन log x इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो x पावर n का फार्मूला लगेगा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ x से इसकी एक डिग्री कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ आपका बचेगा ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। इन दोनों का गुणा जब होगा तो हम 3x स्क्वायर को पहले लिख देंगे इंटू लॉग एक्स, क्योंकि गुणनफल में है।
फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। हम आप चाहते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 3 लॉग एक्स। तो 3 को आप चाहें तो log m पावर n का फार्मूला लगा सकते हैं, तो बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस log x क्यूब। तो इसको उतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं पे फिर से दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएशन अगेन बोथ साइड ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। तो ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स पावर एन के फार्मूले से हो जाएगा 2x प्लस यहाँ दो फल में गुणनफल का फिर सूत्र लग जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन 3x स्क्वायर को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है 3x स्क्वायर, जब फार्मूला लगाएंगे 3 इंटू एक्स पावर एन का, तो 3 अपने जगह पर रहेगा और x पावर n के फार्मूले से 2 और बगल में आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो ये जाएगा 3 2 6x, 2 माइनस 1 करेंगे डिग्री तो पावर में 1 आएगा, तो x पावर 1 लिखेंगे इस प्रकार से। फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये रहा। और ये जाएगा 2x प्लस x से x कैंसिल 1 डिग्री की, तो यहाँ बचेगा 3x प्लस 6x इंटू लॉग एक्स। गुणा करेंगे तो 6x को पहले लिखेंगे, तो 3x इंटू 2x हो जाएगा 5x प्लस 6x लॉग एक्स। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। e पावर x इंटू साइन 5x क्वेश्चन नंबर 6 मानो y इक्वल टू e पावर x इंटू साइन 5x, e पावर x इंटू साइन 5x, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ e पावर x इंटू साइन 5x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ e पावर x और साइन 5x का गुणा है, तो गुणनफल का सूत्र लगाएंगे e पावर x को फर्स्ट फंक्शन और साइन 5x को सेकेंड फंक्शन मानते हुए। तो फार्मूला हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन है साइन 5x प्लस सेकेंड फंक्शन साइन 5x इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये फार्मूले पे हम लिख दिए। अब ये हो जाएगा e पावर x साइन 5x का जब अवकलन करेंगे तो 5x को केवल x मानेंगे, तो साइन x हो जाएगा, साइन x की जैसा दिखने लगेगा। तो साइन x का अवकलन होता है cos x, x मीन्स 5x, cos x, साइन x का cos x, बट यह x नहीं है, इसे x हमने माना है, यह है वास्तव में 5x, इसलिए 5x का एक बार और अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ 5x, तो जाएगा 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ x। तो 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ x का वैल्यू 1 होता है, तो 5 इंटू 5 अर्थात 5x का अवकलन 5 होगा। 5x का 1 टाइम फिर अवकलन करेंगे तो ये 5 होगा इंटू में,
प्लस साइन 5x इंटू ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स होता है। अब ये हो जाएगा 5 ई पावर एक्स कास 5x, 5 को शुरू में लिख दिए, 5 ई पावर एक्स इंटू कास 5x प्लस ई पावर एक्स इंटू साइन 5x। दोनों में आप चाहें तो ई पावर एक्स को काम में ले सकते हैं। ब्रैकेट में बचेगा 5 कास 5x प्लस साइन 5x। ये रहा है आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 संपन्न। अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी अभी तो वन टाइम डिफरेंशिएशन हुआ, माफ कीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है। तो अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। अब इसका फिर से अवकलन करना है। लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इंटू 5 कास 5x प्लस साइन 5x। ये तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर वाई का मतलब होता है डी दो बार है, डी एक्स स्क्वायर मतलब होता है डी एक्स दो बार है, डी एक्स दो बार, डी डी दो बार। और इसका ओरिजिनल जो वास्तव में अर्थ होता है वो यही होता है वाई का सेकेंड डेरिवेटिव, अर्थात डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम फिर अवकलन का सूत्र लगाएंगे। आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर वाले को अलग फलन मान लें, सेकंड फंक्शन मान लें, और ई पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लें, तो फिर गुणनफल का सूत्र लगाएंगे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये गुणनफल के सूत्र का प्रयोग करके इतना लिख दिया गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ई पावर एक्स। अब जब भी हम अवकलन करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो इसका और इसका दोनों का करेंगे। तो 5 कास 5x, तो 5 को पहले लिख देंगे, कास 5x, तो कास 5x का मतलब कास x, तो कास x का अपन माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x। परंतु ये x है नहीं, 5x है, x इसको माना गया है, तो 5x का अवकलन करेंगे तो 5 आएगा, जिसे अभी हमने बताया था कि 5x का अवकलन 5 होता है। तो इनटू ये हो जाएगा 5 प्लस डी डी एक्स साइन 5x का भी करेंगे, तो साइन 5x का भी अवकलन करेंगे, तो साइन 5x साइन x मान लेंगे, साइन x का अवकलन होता है कास x, कास 5x हो जाएगा। परंतु यह x नहीं है, 5x है, x इसको माना गया है, इसलिए 5x का अवकलन इंटू 5 हो जाएगा। प्लस यहाँ इसको लिख लेंगे 5 कास 5x प्लस साइन 5x इंटू ई पावर x का अवकलन ई पावर x। अब यहाँ से आपका ये होगा ई पावर एक्स, ब्रैकेट के अंदर पहले पॉजिटिव वाले को लिखें, 5 कास 5x, 5 कास 5x माइनस 5 5 जा 25 साइन 5x। ये रहा, हमें ई पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन माने थे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन का फार्मूला लगाए हैं। तो यहाँ ये हो गया 5 × 25 साइन 5x और प्लस ई पावर एक्स
और ब्रैकेट के अंदर 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ये अब दोनों में से हम e पावर x को कॉमन ले लें, तो e पावर x कॉमन ले लिए तो अंदर बचा 5 cos 5x माइनस 25 साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x। तो हो जाएगा e पावर x ब्रैकेट के अंदर 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x, दोनों मिलकर हो जाएगा 5 10 cos 5x माइनस 25 साइन 5x प्लस 1 साइन 5x, तो माइनस और 1 घट जाएगा, हो जाएगा 24 साइन 5x। ये रहा आंसर। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है e पावर 6x इंटू cos 3x, e पावर 6x इंटू cos 3x। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका आंसर। यहाँ आप चाहें तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन लेने के बाद ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, माना y इक्वल टू e पावर 6x इंटू cos 3x, e पावर 6x इंटू cos 3x। डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा y1, इसको y1 भी लिख सकते हैं, y1 इक्वल टू e पावर 6x को फर्स्ट फंक्शन, cos 3x को सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन है cos 3x, अवकलन करेंगे हो जाएगा माइनस साइन 3x और 3x का अवकलन फिर से कर देंगे तो हो जाएगा इंटू 3, फर्स्ट फंक्शन इंटू ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन cos 3x इंटू ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है e पावर 6x, तो e पावर 6x, हम 6x को केवल x मानेंगे, तो e पावर x का अवकलन होता है e पावर x, बट यह x नहीं है 6x है, इसलिए 6x का फिर अवकलन करेंगे तो आएगा केवल 6। ये ऐसे होता है अवकलन, इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन या श्रृंखला नियम द्वारा अवकलन। हम एक से अधिक बार अवकलन करते हैं। तो y1 इक्वल टू माइनस 3 e पावर 6x साइन 3x प्लस 6 e पावर 6x cos 3x, ये रहा। अब यहाँ हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे। जब 3 कॉमन ले लेंगे, 3 और e पावर 6x को जब कॉमन ले लेंगे तो हम पहले पॉजिटिव वाले को लिखें, 2 बचा यहाँ, 2 cos 3x माइनस यहाँ बचा साइन 3x, क्योंकि 3 e पावर 6x हमने कॉमन ले लिया था। ये रहा फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन अर्थात y1। अब आइए इसका अगेन सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे नाउ y2 इक्वल टू, y2 मीन्स दोबारा अवकलन, तो जब दोबारा अवकलन करेंगे तो 3 को सबसे पहले बाहर लिख लेंगे, 3 इंटू में है, और हम e पावर 6x को पुनः फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ब्रैकेट वाले पूरे को सेकेंड फंक्शन मानेंगे, तो फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन का जब अवकलन करेंगे तो दोनों का अवकलन होगा, 2 cos 3x का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन 3x माइनस साइन 3x, और 3x का अवकलन फिर करेंगे तो आएगा 3, वो 3 और ये 2 मिलकर 3 2 जा 6 हो जाएंगे, माइनस 6 साइन 3x। तो ये हो गया इसका अवकलन, फर्स्ट फंक्शन
इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब सेकेंड फंक्शन में ये बचा है साइन 3x, तो साइन x का होता है cos x और 3x का अवकलन आता है 3, तो 3 cos x। ये रहा फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन 2 cos 3x माइनस साइन 3x सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन है e पावर 6x, तो e पावर 6x का आएगा 6 इंटू ई पावर 6x, 6 इंटू ई पावर 6x, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। वही इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर दें तो ये आपका हो जाएगा 3 बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर e पावर 6x का दोनों में गुणा कर सकते हैं या तो फिर e पावर 6x को कॉमन ले सकते हैं। तो जब यहाँ आप कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा e पावर 6x और ब्रैकेट के अंदर -6 साइन 3x माइनस 3 cos 3x प्लस ये इंटू में 6 e पावर 6x बचा है, हमने e पावर 6x केवल कॉमन लिया है, 6 यहाँ बचा है, 6 का अंदर गुणा करके लिख देंगे तो 6 दूनी 12 cos 3x प्लस 6 माइनस 6 साइन 3x, ये रहा। अब हो जाएगा 3 e पावर 6x ब्रैकेट के अंदर साइन 3x वाला टर्म यहाँ है और साइन 3x वाला टर्म यहाँ है, ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, -6 साइन 3x माइनस 6 साइन 3x, तो हो जाएगा -12 साइन 3x माइनस 3 cos 3x प्लस 12 cos 3x, ये घट जाएगा, प्लस माइनस का चिन्ह बड़े का लिखेंगे, प्लस 12 3 का 9 cos 3x, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 e पावर 6x इंटू -12 साइन 3x प्लस 9 cos 3x। हम कुछ अंदर कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 बाहर आ जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, e पावर 6x ब्रैकेट के अंदर बचेगा जो -4 साइन 3x प्लस 3 cos 3x, तो प्लस वाले को पहले लिखेंगे, 3 हमने कॉमन ले लिया है तो 3 बचा अंदर, 3 3 जा 9, 3 cos 3x माइनस 3 4 जा 4 साइन 3x, 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x, ये रहा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, tan इनवर्स x, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, माना y इक्वल टू tan इनवर्स x, माना y इक्वल टू tan इनवर्स x। अब यहाँ फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx ऑफ y इक्वल टू dx ऑफ tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये वन टाइम डिफरेंशिएशन मिल गया था तो y1 मिल गया। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dx ऑफ dy बाई dx इक्वल टू dx ऑफ 1/1 प्लस x स्क्वायर। आइए इसका अवकलन देखते हैं क्या होता है।
तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा जब हम इसका अवकलन करेंगे तो इसे एक भिन्न मान लेंगे, अंश बटे हर। तो दो भिन्नों के भागफल का अवकल गुणांक का सूत्र यहाँ लगाएंगे। दो भिन्नों के भागफल का अवकल गुणांक, तो भागफल का जब सूत्र लगाएंगे तो फार्मूला होता है हर गुणे अंश का अवकलन, ddx ऑफ 1 माइनस अंश गुणे हर का अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे हर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। फार्मूला नोट करें, फार्मूला ये होता है ddx ऑफ f1 बाई f2 इक्वल टू हर मतलब f2 इंटू ddx ऑफ अंश मतलब f1 माइनस अंश मीन्स f1 इंटू ddx ऑफ हर मीन्स f2 बाई हर का स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर बाई होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसी फार्मूले का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आइए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा आपका पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ddx ऑफ 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है तो इंटू 0 हो जाएगा। जब इंटू 0 हो जाएगा तो ये समाप्त हो गया, ये 0 हो गया, माइनस के पहले वाला ये भाग पूरा 0 हो गया, तो इसको हम हटा देते हैं, माइनस के बाद वाला लिखते हैं। तो माइनस 1 इंटू, जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो पहले 1 का अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा और 0 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x आएगा, तो 0 प्लस 2x मीन्स 2x, तो दूसरे वाले का अवकलन हो जाएगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये रहा आंसर, सेकेंड डेरिवेटिव अर्थात डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, या इसको y2 इक्वल टू दिस इतना लिख सकते हैं। ये रहा आपका आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है log log x, log log x। क्वेश्चन नंबर 9 माना y इक्वल टू log log x। अब इसका सेम फार्मूला वही लगाएंगे, log x, ब्रैकेट के अंदर वाले log x को हम x केवल मानेंगे, तो log x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x। तो ये log है और ये इसे केवल x मानेंगे, इसे log x नहीं मानेंगे, केवल x मानेंगे, तो log x का अवकलन होता है 1 बाई एक्स, और x के जगह पर log x है, log x, तो 1 बाई एक्स, परंतु यह x नहीं है इसलिए इसका फिर से अवकलन कर देंगे ddx ऑफ log x। समझ में आई बात? हम ब्रैकेट के अंदर वाले को x माने हैं, इस सूत्र का प्रयोग किया है, ddx ऑफ log x इक्वल टू 1 बाई एक्स, log x, यहाँ जो x है वहीं 1 बाई एक्स कर देते हैं, तो यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर x था वहीं यहाँ 1 बाई एक्स हो गया, परंतु यह x था नहीं इसलिए इसी का एक बार फिर ddx कर देंगे, ddx log x। अब ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई log x इंटू log x का 1 बाई एक्स, तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 में जाओ 1 x log x, इतना हुआ।
अब आइए इसका फिर से अवकलन करते हैं। हम x log x को लिख सकते हैं log x पावर x, परंतु उससे कोई फायदा होगा नहीं। आइए इसी का फिर अवकलन करके सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात कर सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंश बटे हर का सूत्र लगाएंगे। फॉर्मूला लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ये रहा है आपका फार्मूला। हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा और 0 का मल्टीप्लाई ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ बचा माइनस 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गायब हो जाएगा, बचेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स। जब डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स बचा तो फिर देख रहे हैं आपके एक्स लॉग एक्स का अवकलन करना है, तो हम x को फिर फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और log x को सेकंड फंक्शन मानेंगे। पुनः अवकलन करके तब यहाँ लिखेंगे, तो लिखेंगे ये माइनस यथावत है, ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन log x का अवकलन 1/x प्लस, क्योंकि गुणनफल में प्लस का फार्मूला होता है, log x फर्स्ट सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन x है, x का अवकलन 1 हो जाएगा, इंटू में 1 कर देंगे, इतना आया बटे x log x का होल स्क्वायर। अब यहाँ x से x कैंसिल, बचा यहाँ केवल 1, तो ये जाएगा माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस log x बाई x log x का होल स्क्वायर। ये रहा है आपका आंसर। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। -1 प्लस log x, 1 के नीचे इसे एक बार रख देंगे, एक बार इसको इसके नीचे रख देंगे और इसे हल कर देंगे, वरना यहीं पे आप रख दें तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव संपन्न हुआ। अब आइए आगे इसके देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न संख्या 10 है। साइन ब्रैकेट में log x, साइन ब्रैकेट में log x। क्वेश्चन नंबर 10 साइन ब्रैकेट में log x। मानो y इक्वल टू साइन ब्रैकेट में log x, साइन log x। जब अवकलन करेंगे फर्स्ट टाइम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, हो जाएगा y1 इक्वल टू साइन x। ब्रैकेट के अंदर चाहे जो भी हो हम उसे x मानेंगे, तो साइन x, साइन x का अवकलन होता है cos x, cos x, cos log x। परंतु यह x है नहीं, ये log x है। इसे x हमने माना था ताकि sin x जैसा लगे और sin x का फार्मूला लगा सकें, इसलिए हमने इसको x माना। इसलिए जिसे हम x मानते हैं, जिसे हम प्रतिस्थापन करते हैं, उसका वन टाइम डिफरेंशिएशन फिर से करते हैं, अर्थात log x का इंटू फिर अवकलन, तो log x का हो जाएगा 1/x। अब ये दोनों पक्षों का अवकलन हो गया, y का अवकलन y1 हो गया और लेफ्ट राइट हैंड साइड का अवकलन इतना आपके सामने आया। इसको लिख सकते हैं y1 इक्वल टू 1/x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं cos log x बाई x है, इसको इतना लिख सकते हैं cos log x बाई x। ये रहा y1। अब y2 ज्ञात करें, लिखेंगे नाउ y2 इक्वल टू, y2 कैसे मिलता है, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ y1 डी डी एक्स ऑफ दिस, तो डी डी एक्स ऑफ y1 करेंगे तो y2 मिल जाएगा, और जब इसका अवकलन करेंगे तो अंश बटे हर का फिर सूत्र लगाएंगे। सूत्र तो आपको अब याद हो गया होगा, कई बार सूत्र का प्रयोग किया गया, तो सूत्र के प्रयोग से इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे पहले हर इंटू
अंश का अवकलन, तो अंश है कास log x, तो कास x का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ लिख देंगे माइनस साइन एक्स, साइन log x, कास x का माइनस साइन एक्स, परंतु x है नहीं इसलिए इसका एक बार और अवकलन करेंगे, तो इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो आएगा 1/x, log x का अवकलन 1/x। ये फार्मूला लगा हर गुणे अंश का अवकलन, फिर माइनस हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश का log x इंटू हर का अवकलन, हर है x, x का अवकलन हो जाएगा 1 बटे हर का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। इनका जब गुणा कराएंगे तो x से ये x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका माइनस साइन log x माइनस cos log x बाई x स्क्वायर, साइन log x माइनस cos log x बाई x स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका यह है कि अगर इसको y के पदों में लिखना हो तो x स्क्वायर को दोनों के नीचे बारी बारी से लिख सकते हैं, साइन log x की जगह पे y लिख देंगे और बाकी का ये cos log x के जगह बाई x के जगह पे हम y1 लिख सकते हैं, फिर हम इतना रख देंगे तो ये y2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका संपन्न हुआ। अब आइए इसके आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x तो सिद्ध कीजिए d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। आइए क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, यदि y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx² हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0, ये हमें सिद्ध करना है, प्लस y इक्वल टू 0। तो आइए दिए गए फलन का 2 बार अवकलन करते हैं ताकि हमें d2y मिल जाए, फिर उसी में प्लस y को जोड़ देंगे, y मतलब ये y की वैल्यू को जोड़ देंगे, फिर जब दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0, तो सिद्ध हो जाएगा, लिख देंगे हैंस प्रूफ। तो आइए पहले अवकलन करते हैं, तो लिखेंगे इसलिए y1 इक्वल टू, y1 मीन्स दोनों पक्षों का एक बार अवकलन, यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y1 इक्वल टू 5 cos x है, तो 5 cos x का माइनस साइन x होता है, तो माइनस 5 sin x और माइनस 3 sin x का cos x होता है, ये रहा फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। अगेन तथा y2 इक्वल टू, y2 मतलब इसका 2 बार अवकलन किया गया है, तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो माइनस 5 sin x का अवकलन cos x और माइनस 3 cos x का होता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 3 sin x, ये हो गया माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x। अब आइए लिखते हैं जो हमें सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड है d2y/dx² प्लस y। अब ये d2y/dx² मीन्स y2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x, ये प्लस y की वैल्यू ये है, y की वैल्यू है 5 cos x माइनस 3 sin x, ये रहा, और माइनस 5 cos x से प्लस 5 cos x कैंसिल, प्लस 3 sin x से माइनस 3 sin x कैंसिल,
इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ। आइए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 ये कह रहा है कि यदि y इक्वल टू cos इनवर्स x तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। अर्थात डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का जो मान हमने अभी भी निकाला वैसे ही निकालना है, परंतु जो आंसर आए वो y के पदों में आए। तो लिखेंगे 12 प्रश्न, y इक्वल टू cos इनवर्स x, y इक्वल टू cos इनवर्स x। तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, y के पदों में ज्ञात कीजिए। तो इसका एक बार अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसलिए y1 इक्वल टू cos इनवर्स x का होता है -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे, लिखेंगे तथा y2 इक्वल टू, फिर इसका जब अवकलन करेंगे तो लिखेंगे हर गुणे अंश का अवकलन, अंश है -1 तो -1 का अवकलन हो जाएगा 0। तो ये फर्स्ट पहला पद 0 हो गया, हम इसे हटा सकते हैं। फिर लिखेंगे माइनस हर गुणे अंश का अवकलन 0 हो गया, अंश का अवकलन अंश 1 है, 1 का अवकलन 0 हो गया था, तो हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश, तो अंश है -1 गुणे हर का अवकलन मीन्स ddx ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे हर का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अब माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई समाप्त, 1 बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन किया जाए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे कैसे, हम यहाँ देख रहे हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल पावर 1/2, जो रूट है उसे पावर 1/2 लिखते हैं। अब यहाँ आप देखिए ब्रैकेट के अंदर वाले को कितना आसान है ना, ब्रैकेट के अंदर वाले को हम x मान लेंगे तो x पावर n का फार्मूला लगा देंगे nx n-1, इसी फार्मूले से हल करेंगे हम यहाँ। तो n यहाँ पर 1/2 है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू एक्स, एक्स मीन्स रूट ब्रैकेट के अंदर वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n-1 मीन्स 1/2 -1, ये रहा। परंतु यह x नहीं है, x इसे माना गया था, इसलिए इसका एक बार फिर अवकलन कर देंगे इनटू में। जब इसका एक बार फिर अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन -2x आएगा। ये बटे हर का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हटेगा, ब्रैकेट के अंदर वाला बाहर आ जाएगा, ये रहा। अब यहाँ बाई 2 से मल्टीप्लाई 2 कैंसिल, बचा ऊपर माइनस एक्स, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -1/2, 1/2 में से -1 करेंगे -1/2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आइए इसके ऊपर सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू cos इनवर्स x। यहाँ लिखेंगे इक्वल टू y माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -1/2 है, उसे भी हम नीचे ही लाएंगे ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 और बगल में इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यथावत ऐसे लिख देंगे, ये रहा। अब यहाँ पर आप माइनस एक्स
बाई इसे, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 है, इसे हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि प्रश्न में कहा था कि इसका आंसर y के पदों में आना चाहिए, अर्थात जो भी आए उसमें y शामिल रहे, नहीं तो क्या करते कि यहाँ पर हम आधार समान है घातों को जोड़ सकते थे। कोई बात नहीं, इसके जगह पर हम y1 लिख सकते हैं, इसके जगह पर y1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये y है cos इनवर्स x, हमने जब y1 किया था, अर्थात एक बार जब अवकलन किया था तो -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा था, इसलिए -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पर y1 लिख सकते हैं, y1 इंटू एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात एक्स y1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा यहाँ तक xy1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये y1 के पदों में आया है और x के पदों में आया है, केवल y के पदों में आना चाहिए, ऐसा प्रश्न में कहा था कि d2y/dx² की वैल्यू केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से x का विलोपन कर देते हैं और y1 का भी विलोपन कर दीजिए। चलिए यहाँ पर हम y1 ना लिखें तो ही सही है, यहाँ हम x का विलोपन कर दें और जो आंसर आए उसे y के पदों में लिखें। तो x का जब विलोपन करेंगे यहाँ से प्राप्त हो जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स x, तो x बराबर cos इनवर्स को वापस भेज देंगे तो cos y हो जाएगा, cos y बराबर x, अर्थात x इक्वल टू cos y। जहां x है हम वहां cos y लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स, तो x की जगह पे cos y माइनस cos y बाई अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर y इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर y, ये रहा माइनस cos y बाई अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर y इक्वल टू साइन y, साइन y 1 माइनस cos स्क्वायर y इक्वल टू साइन स्क्वायर y, ये cos y by sin y into sin square y. This implies that d square y upon dx square equal to minus cos y by sin y. तो cos y by sin y equal to cot y और 1 by sin square y, 1 by sin square y equal to cosec square y, कोसेक स्क्वायर y। तो ये आपका हो गया माइनस काट y कोसेक स्क्वायर y, ये रहा y के पदों में आंसर। अब 13वां प्रश्न देखिए, यदि y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो 13, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 सवालों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज समय बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।